राजा, दुबई में आपका बहुत-बहुत थैंक यू सो स्वागत मच। है। वैसे तो आप बहुत बार यहाँ आ चुके हैं और शोज़ कर चुके हैं, जी, लेकिन इस बार दिवाली के मौके पर आप जी। यहाँ पर शो कर रहे हैं। हाउ डू यू फील? ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपके दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएँ ढेर सारी और उसके बाद चूँकि ये गाला नाइट होती है राजस्थान एसोसिएशन की तरफ से, तो बहुत सारे लोग राजस्थानी अपने लोग मिलते हैं। उसका एक नेचुरल बात है कि वो एक आनंद अलग से अंदर से आता है। हुँ। वो फीलिंग है और कहीं न कहीं बाहर इतना इस स्किल पे इतने लोग डेवलप्ड हैं, अपने लोग, तो एक नेचुरली आपको थोड़ा-सा और भावपूर्ण कर देती है। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे अपने फैमिली लाइफ़ और आपके ग्रोइंग अप डेज़ उनके बारे में बताइए बिकॉज़ म्यूज़िक रन्स इन द फैमिली येस, आई नो। एब्सोल्यूटली। सो हाउ इज़ इट? सो फैमिली लाइफ इज़ नॉर्मल लाइक मतलब जैसे जीते हैं वैसे ही जीते हैं बट ये है कि कुछ चीज़ें हैं जैसे हमारा रियाज़ का टाइम हो गया या हमारा रियाज़ के अलावा जो टाइम है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है लाइक इफ़ आई एम आउट ऑफ टाउन तो नेचुरल बात है थोड़ा सा फैमिली को भी मिस करते हैं हुँ। वो सारी चीज़ें होती है अदरवाइज़ तो नॉर्मल जैसे नॉर्मल ज़िंदगी होती है बचपन वैसे में कैसा था जब आप बड़े हो रहे थे एंड मार म्यूज़िक मार खाते रहते थे बस और कुछ नहीं होता था। कभी रियाज़ नहीं किया तो मार खाते थे, कभी पढ़ाई नहीं की तो मार मार खाते थे, कभी अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया तो मार खाते थे। एंड परफ़ॉर्म इन द सेंस आई वाला सु मैं मुझे बचपन से ऐसा लगता है कि मैं सुपरमैन हूँ। तो सारा ही कर लूँगा। सो आई प्लेड क्रिकेट ये स्टार्ट रियाज़ तो मैं रियाज़ में भी निपुण नहीं था, ना मैं क्रिकेट में निपुण था। हुँ। तो सारी चीज़ों में बट मार ही खाई इंटरेस्ट है। कहाँ था ज़्यादा? सी इंटरेस्ट ये एग्ज़ैक्टली तो नहीं बता सकते बिकॉज़ क्या होता है, आपकी कामयाबी जो है ना वो आपको बुला रही होती है, मुझे ऐसा लगता हुँ। है। तो मुझे ऑटोमैटिकली ही इस फ़ील्ड में जो है कामयाबी मिलने लगी। तो फिर वो इंटरेस्ट जो है वो अपने आप में एक प्रैक्टिकल ज़ोन बन गया और जब बन गया तो नेचुरल बात है कि उसको थोड़ा-सा हमें सँभाल के रखना पड़ेगा। सो फ़ोकस्ड हो गए फिर इसी साइड में। सो यही इंटरेस्ट बन गया। वाओ! नाइस। यस, तो आपका एक बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप है ज़ी टीवी के साथ यस। और सारेगामापा के हुँ, साथ हुँ। बिकॉज़ आपने ऐसे टाइम पर वो रियलिटी शो जी। में हिस्सा लिया था जब उसमें से जो टैलेंट बाहर आता था, वो हुँ, एक्चुअली लोग रिकॉग्नाइज़ करते थे। तब यस। सोशल मीडिया इतना बड़ा नहीं हुँ, था, जिस टीवी पे हमने काश उस वक़्त इंस्टाग्राम होता तो मेरे भी आज 26-27 मिलियन होते। बट दैट यस, डज़न्ट मैटर बिकॉज़ उस टाइम पे दैट जब डज़न्ट मैटर आपने वो एक्चुअली। जो पॉपुलैरिटी गेन की उस शो यस, के थ्रू यस, क्योंकि इट वाज़ वन ऑफ द फर्स्ट रियलिटी यस शोज़ जिसके बाद एब्सोल्युटली। हमने कभी ऐसा टैलेंट शो द सुना ही नहीं बिगेस्ट था जहाँ लोग आके यस। गाना गाते थे और हुँ, हम ऐसे टीवी में से देख रहे हैं उनको हुँ। यू नो व्हाट वाज़ द फीलिंग ऑफ एक्चुअली गोइंग थ्रू दैट शो एंड गेनिंग द पॉपुलैरिटी लाइक दिस? See, about popularity, I can say वतइज़्ज़ु मंतशा वतज़िल्लु मंतशा because it's not in our hand. हाँ, to handle it, to sustain it, ये आप पे डिपेंड आप करता पे है कि आप डिपेंड करता कैसे लोगों के साथ आपका कैसा बिहेवियर है बिकॉज़ सी आई स्टार्टेड लाइक ज़ीरो से शुरू किया, तो वो ज़ीरो से शुरू करने के बाद जब अचानक एक शोहरत मिलती है, तो उस शोहरत को आपको पहली बात तो मुझे पता ही नहीं ना कि मुझे लोग एक्टर मानते हैं या सिंगर मानते हैं बिकॉज़ है। आफ्टर दिस शो फिनिश ना कि उसके बाद भी मुझे लोग बहुत सारे लोग पकड़ के ये बोलते थे कि तुम्हारा वो सीरियल बंद हो गया क्या? हुँ, सो वो पहले तो वही बताने में बड़ा मेहनत लगती थी कि इट वाज़न्ट सीरियल बॉस ये एक रियलिटी शो था रियलिटी जिसमें शो आप लोगों था। ने मुझे वोट्स किए और आज यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया एंड आई एम करेक्ट। एस्टैब्लिश्ड इन बॉलीवुड, आई एम सिंगिंग अल्हम्दुलिल्लाह बट हाँ, ये एक फ़ीलिंग तो होती है कि लोगों ने जो हम लोग जो चाहते हैं बचपन से एक हर इंसान का एक सपना होता है कि लोग मुझे जानें और मैं लोगों में कुछ ऐसा काम करूँ। तो नेचुरल बात है कि वो फ़ीलिंग अपने आप में बहुत बड़ी है मेरे लिए हुँ, और चूँकि उस वक़्त सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था इसलिए शायद आज तक हमारी फ़ेस वैल्यू जो है वो हुँ। बनी हुई है एंड आई एम वेरी ग्लैड कि 15 साल निकलने के बावजूद भी लोग जो है वो ये नहीं पूछते कि तुम्हारा इंस्टाग्राम या स्पॉटिफ़ाई पे कितने डज़न्ट लिसनर्स मैटर। हैं, वो डज़ मैटर। मैं जब रोड पे निकलता हूँ तो लोग आज भी मुझसे मेरे साथ सेल्फी या ऑटोग्राफ ये जब होती है चीज़ें तो वो ज़्यादा मायने रखती है। यस। इनफैक्ट वही है एक्चुअल चीज़ तो बिकॉज़ क्या होता है कभी कोई ऐप बंद हो गई तो क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं कर सकते। एग्ज़ैक्टली। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये सब माँ-बाप की दुआएँ, आप लोगों की दुआएँ हैं एंड इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो ज़ी का रहा है, नो डाउट बिकॉज़ अगर ज़ी ये कॉन्सेप्ट नहीं लेके आता तो इतने सारे लोग जो हैं नॉट ओनली राजा हसन बहुत सारे सिंगर्स हैं जिन्होंने इतने वर्ल्ड लेवल पे ख्याति प्राप्त की है। इनफैक्ट मेरा भाई अरिजीत वन ऑफ देम मतलब टीवी जो शोज़ जो होते हैं हुँ, उसके ज़रिए बहुत सारे कलाकारों को आज जो एक मुकाम मिला है उनमें
मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझता हूँ हुँ। कि शायद मुझे से निकारे पे एक एहसान हो गया ऊपर वाले का। ऐसा कभी आपको कोई क्रिटिसिज्म या ऐसे ऐसी कोई बात सुनने को मिली जो आपने दिल पे ले ली हो और उस पे फिर काम किया हो, उसको एज़ अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेकर आपने उस पे काम नहीं, किया हो? ऐसी बचपन में मिलती हैं। बचपन में होती है ऐसी सारी चीज़ें और एक एक टाइम के बाद आपको ऐसा वो जगह बता भी देती है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर इफ यू आर अ क्रिकेटर और किसी ने कहा कि यार तुम्हारा कवर ड्राइव सही नहीं है, तो ठीक है वो आदमी प्रैक्टिस करता है बट एक एज निकलने के बाद उस प्रैक्टिस पे नहीं जा सकते। तो वही हमारे साथ है कि जब हम बचपन में क्लासिकल सिंगिंग सीख रहे थे और साइमल्टेनियसली जब हमारा ये आया अपना कमर्शियल एंगल, तो कमर्शियल एंगल में क्लासिकल को इतना ज़्यादा फिट वो बैठता भी नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि एक एज होती है और फिर ज़िम्मेदारी आ जाती है, तो सारी चीज़ें मर्ज होना अपने ट्रू। आप में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो निकल ना जाए और एट द सेम टाइम इट्स पार्ट ऑफ अ जॉब, बॉस, इट्स माय हुँ, ड्यूटी हुँ, टू हैंडल द पीपल लाइक जिन्होंने मुझे जैसा देखा है, हुँ, मैं वैसा ही पेश आऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो वही एक चैलेंज था, बचपन के चैलेंजेस है कि अच्छा रियाज़ करो, अच्छा काम करो और सबसे बड़ा चैलेंज इंसान का खुद से होता है। हुँ, मीन्स मैंने अगर बचपन में सपना देखा है, हिंदुस्तान में 4-5 सपने परमानेंट हैं। हाँ। वो जैसे हमारे टाइम पे होता था कि इंस्पेक्टर बनूँगा, डॉक्टर बनूँगा, क्रिकेटर बनूँगा, देन हीरो बनूँगा, नॉट एक्टर, हुँ, हीरो, 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 स्टार। स्टार, एक्टर बनूँगा एंड देन एक आधा कोई हल्का-फुल्का इंजीनियर का कोई सपना ले लिया तो ले लिया। बट ये 5 बड़े सपनों में एक सपना मेरा भी था कि मैं क्रिकेटर बनूँगा नहीं तो कोशिश करूँगा कि स्टार। क्रिकेट तो मतलब इनबिल्ट रहता है आई थिंक हर हाँ। लड़के में स्पेशली हुँ। जो इंडिया में जो बड़े होते हिंदुस्तान में पैदा हैं। हुआ उसके यहाँ क्रिकेट होता ही है। तो बट अभी ठीक है फुटबॉल ने थोड़ी बहुत जगह ली है हाँ, हाँ, यूरोप में। ऑफ कोर्स। यस, बिल्कुल। मेरे पास आपके लिए एक रैपिड फायर है, जल्दी-जल्दी करेंगे उसको। मैं वैसे भी बहुत जल्दी बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं, आप बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपके म्यूज़िकल मेंटर कौन है? माय फादर, योर फादर। या माय फादर एंड माय कज़न ब्रदर एंड देन मेरे नाना-नानी और ओके, उनसे बहुत कुछ सीखने मिला, वंडरफुल। फेवरेट खाना, फेवरेट फूड? जो वक़्त पे मिल जाए। अच्छा। यस। कुछ भी ऐसे कोई नो, 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 कोई नो, नो। दाल-चावल, घर नहीं, नहीं, का नहीं, खाना, जो वक़्त पे मिल जाए, जो मिल जाए। कोई नखरे नहीं। वेरी नाइस। अगर आप काम नहीं कर रहे होते, जो जी, अगर ये आपका प्रोफ़ेशन नहीं बना होता, तो फिर आप क्या कर रहे होते? क्रिकेट। ऑब्वियसली। थोड़ा शायद ट्राई कर सकता था कि मैं क्रिकेट खेलता, बट फिर भी उसमें भी स्किल वाली बात है, जब विराट पैदा हो जाते हैं तो राजा असंग का मायना नहीं रखता। आपके फ़ेवरेट सिंगर कौन है? अभी मुझे रिसेंटली अगर आप वैसे देखो तो सारे ही फ़ेवरेट है बिकॉज़ सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बट अगर आपको मुझे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर सुकून मिलता है तो मुझे 2 लोगों की आवाज़ से बहुत मिलता है। रफ़ी साहब, लता मंगेशकर, हुँ, ये हैं और रिसेंट तो नो डाउट अबाउट इट अरिजीत एंड अरिजीत। सोनू भैया। नाइस। फ़ेवरेट प्लेस टू परफ़ॉर्म? वैसे तो राजस्थान हुँ, हुँ। क्योंकि वहाँ पे थोड़ा-सा अपनापन सा महसूस होता है। बट उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं इनफैक्ट दिल्ली आई वुड लव टू गो अगेन एंड अगेन बिकॉज़ ओके। दिल्ली में सुनकार ऑडियंस होती है, सुनने आप वाली दुबई ऑडियंस। दुबई को भी बोल दीजिए, एक बार दुबई के लिए भी। नो डाउट दुबई इतनी बार बिकॉज़ आ चुके हैं आप। नो दु दुबई का इसलिए मैं परफेक्ट इसलिए नहीं बोल पाता बिकॉज़ मुझे ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऑडियंस मिलती है यहाँ हर पे। बार। सम टाइम यू आर फेसिंग साउथ इंडियन काइंड ऑफ पीपल या तो आपको ए आर रहमान के गाने मिलते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको डिफरेंट म्यूज़िक एक्सपोज़ करने का मौका मिलता है व्हिच इज़ गुड और समवेयर दुबई कौन नहीं आना चाहता। ये ऑफ नाम कोर्स। नहीं भी लेंगे तो भी हर आदमी का फ़ेवरेट ही है। फेवरेट है। अच्छा, फाइनली एक एडवाइस अगर आप देना चाहेंगे यंग सिंगर्स को जो अपना टैलेंट अब दिखाना चाह रहे हैं और जो सोशल मीडिया वगैरह आजकल कितने प्लेटफॉर्म्स आ गए हुँ, हैं, हुँ, हुँ। सब कोशिश कर रहे हैं, तो हुँ। उनके लिए एक एडवाइस क्या देंगे? अपने आप को एंग्ज़ायटी लेवल पे मत लेके आएँ। भरोसा जो है वो रब पे करें और अपने रियाज़ को परफ़ेक्ट रखें। अपने रियाज़ पे कॉन्संट्रेट करें, अपने माँ-बाप पे, अपने कल्चर पे कॉन्संट्रेट करें, बस इनफ़। क्योंकि यही सारी चीज़ें डिप्रेशन का एक माहौल बनती है और बिल्कुल। आज दुनिया में 80% डिप्रेशन इसी वजह से आ रहा है। कामयाब होना ज़रूरी नहीं है, कामयाबी की तरफ रुजू करना ज़रूरी है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये हमारे भी नसीब में नहीं था। हम ऐसा सोच सकते हैं बट ठीक है ये देने वाला रब ही है। तो मैंने पहले भी कहा था कि वतइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। आप कूल रहें, रियाज़ करें, अच्छे रहें, माँ-बाप का आदर करें, बड़ों का ध्यान रखें और दोस्तों के साथ दोस्तों जैसे रहें।
अमेजिंग, थैंक यू सो Thank you मच। very आज much. आपसे Thank बात you, करके Priya. बहुत अच्छा लगा। एंड यार ये हमारे गांव की है तो थोड़ा सा और अपनापन हो रहा है क्योंकि जी, ये मैं भी अजमेर से राजस्थान हैं राजस्थान अजमेर से हैं। तो आप समझ रहे हैं राजस्थानी लोग कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। थैंक यू। और सो जाते ही वांट्स टू जाते, से समथिंग, हाँ, यू वांट मी और टू सिंग जाते साउथ जाते, इंडियन? जी, ओके जी, जाते जाते मैं आपसे कहूंगी ऑफ कोर्स दो लाइनें तो या स्टेज श्योर, पर तो आप परफॉर्म करेंगे ही, यस, लेकिन मेरे सामने मेरे लिए स्पेशली। ओके। आपके लिए स्पेशल मेरा एक हिट नंबर है, तारे तू मांगे जा रे, रख दूं कदमों में सारे, चंदा तक जाने के मैं रास्ते दूंगा बनवारे, तू जो कर दे जरा इशारा, तू जो जहां भी मांगे सारा, पूरा का पूरा लाई दूं रे मारी तीतरी, ए मारी तीतरी तन वेलवेट को लहंगो लिया दूं वे मारी तीतरी। थैंक यू। थैंक यू अमेजिंग, वेरी वो मच। एफर्टलेस हैं आप बिल्कुल, करम मालिक एकदम ऐसे ही हो जाता है। जी, शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको बहुत बहुत आप शुभकामनाएं सबको भी आपके आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए, फ्यूचर के लिए, शोज के लिए, थैंक फॉर यू, थैंक यू। एवरीथिंग। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच प्रिया, थैंक यू।